आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आपका अर्धवार्षिक आकलन 2024-25 में आपके जो सभी पेपर हो चुके होंगे, तो उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट कार्य मिलते हैं उसका आपको यहाँ पे लेकर आ चुके हैं सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 भी, जिसमें आपको पूर्णांक रहते हैं 20 अंक और समय मिलता है आपको 1 सप्ताह का। तो चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके उत्तर भी देखते हैं। पहला है प्रोजेक्ट कार्य हिंदी का। पहला है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियों, नगरों, जलप्रपातों के नाम लिखो। ठीक है। और दूसरा प्रश्न रहेगा आपके अपने गांव, कस्बा, शहर के मेले के बारे में लिखो। किसी एक, ये तो अपने गांव का या कस्बे का या शहर का मेले के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है आपको। चलिए उत्तरों को देखते हैं। तो पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियों को। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियां हैं। पहला है महानदी, दूसरा है इंद्रावती नदी, तीसरा है शिवनाथ नदी, चौथा है हसदेव नदी और पांचवा है अरपा नदी। फिर है प्रसिद्ध नगर, तो है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर। फिर हैं जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तामड़ा घुमड़ जलप्रपात, मंदावा जलप्रपात और चितरधारा जलप्रपात। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिसमें आपको मेले का वर्णन करना है। तो उत्तर में लिखेंगे हर साल हमारे गांव में एक बड़ा मेला लगता है जो किसी त्योहार या खास मौके पर आयोजित किया जाता है। मेला गांव के बड़े मैदान में होता है और इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगती हैं, जैसे खिलौनों, कपड़ों, मिठाइयों, चूड़ियों की, झूले, जादू के शो और मौत का कुआं बच्चों को और बड़ों का ध्यान आकर्षित करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में चाट, जलेबी और गोलगप्पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यह मेला लोगों के लिए खुशियों और मनोरंजन लाता है। साथ ही यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। मुझे यह मेला बहुत पसंद है। तो ये हिंदी का पूरा सॉल्व हो जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न दूसरा, यहाँ पे क्रमांक दूसरा जिसकी आपका है गणित के प्रोजेक्ट कार्य। ये भी पूरे 20 अंक के हैं। पहला है कोई 5 द्विपदीय व्यंजक लिखना है और दूसरा सचित्र परिभाषा लिखना है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की। चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो द्विपदीय व्यंजक जो है इस प्रकार से होंगे, जिसमें 2 पद होंगे। तो देखिए एक पद है, ये दूसरा पद है, तो ये आपका पहला व्यंजक हो जाएगा। फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका दूसरा व्यंजक हो जाएगा। तीसरा p धन q और q माइनस p माइनस q, ये आपका दूसरा व्यंजक हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका m प्लस n का क्यूब और ये पांचवा हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आयत और वर्ग सभी की परिभाषाएं लिखनी है। तो चलिए इनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं। आयत की परिभाषा हो जाएगी, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और विपरीत भुजाएं समान होती हैं। इनके आपको चित्र भी बनाने हैं, तो हम चित्र अभी सभी की परिभाषाएं बताने के बाद आपको चित्र भी बता देंगे। दूसरा है वर्ग, तो वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। फिर तीसरा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। फिर है समलंब चतुर्भुज, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। फिर है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। चलिए चित्र देख लेते हैं। तो अगर आप फिर से ये वाली परिभाषाएं लिखना चाहें तो ये वाली परिभाषाएं भी लिख सकते हैं। बाकी चित्र, ये समलंब चतुर्भुज का चित्र है, ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है, ये समचतुर्भुज का चित्र है, उसके बाद ये आयत का चित्र हो जाएगा और ये वर्ग का। अगर परिभाषाएं भी आप यही वाली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, बाकी चलिए अब देखते हैं दूसरा विषय का। तो दूसरा विषय आपका हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, हमने हिंदी और गणित का देख लिया। अब तीसरा अंग्रेजी, तो राइट एनी 5 काउंटेबल नाउन्स, गिनी जा सकने वाली संज्ञाओं के नाम लिखना है। और दूसरा राइट द नेम्स ऑफ थिंग विच ट्रीज गिव्स अप, पेड़ हमको जो भी वस्तुएं देते हैं उनका हमको यहाँ पे नाम लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो हेयर 5 काउंटेबल नाउन, जो नाउन जो हमें जिन्हें हम गिन सकते हैं। पहला हो जाएगा एप्पल, बुक, कार, चेयर और डॉग। फिर अगले का आंसर, पेड़ हमको क्या क्या देते हैं, तो ट्रीज प्रोवाइड्स अस विथ मैनी वैल्यूएबल थिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, फ्रूट लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास, वुड यानी कि लकड़ियाँ जिसके लिए हम फर्नीचर, बिल्डिंग और मटेरियल बनाते हैं। फोर्थ शेड, शेड यानी होता है छाया, और लीव्स यानी पत्तियाँ जिसकी हम चाय बनाते हैं। हर्बल रेमेडीज एंड फूड फॉर सम एनिमल्स। फिर है आपका अंग्रेजी के बाद अगला सामाजिक विज्ञान। जल क्या है, कुआं, नलकूप और जलाशय भूजल प्राप्ति के स्रोत कैसे हैं, भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय लिखिए। दूसरा विश्व के महाद्वीप व महासागर के नाम बताइए। चलिए इनके उत्तर
उत्तर में देखिए जल में लिखेंगे जल एक रंगहीन गंधहीन तरल पदार्थ है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। भूजल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तो हैं कुआं, भूमि के नीचे से जल प्राप्त करने के लिए कुआं खुदा गहरा गड्ढा, नलकूप, मशीन द्वारा गहरे बोरवेल से जल खींचने की प्रक्रिया। तीसरा जलाशय, वर्षा या नदियों से पानी संचित करने के लिए बनाए गए कृत्रिम जल स्रोत। फिर है भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय, तो हमें वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए। दूसरा भूमिगत जल संग्रहण प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा वृक्षारोपण यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चौथा जल स्रोतों की नियमित सफाई जरूर करनी चाहिए। और पांचवा पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। फिर है विश्व के महाद्वीपों के नाम, तो विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनका नाम लिख देना आपको। पहला एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भारत आता है, जिसमें हम रहते हैं। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और फिर है ऑस्ट्रेलिया। और विश्व के महासागर, तो विश्व में कुल 5 महासागर, उनके नाम देख लीजिए। पहला है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, फिर है दक्षिणी महासागर यानी कि सादर्न ओशियन, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। अगला है विज्ञान। मापन की विभिन्न इकाइयों के नाम लिखकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। और दूसरा मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। देखिए मापन की विभिन्न इकाइयाँ और उनके उदाहरण है। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर। उदाहरण के लिए हम सड़क की लंबाई 500 मीटर है। द्रव्यमान इसका है किलोग्राम। उदाहरण एक बैग का वजन 10 किलोग्राम है। या शक्कर का वजन 1 किलो है, ये लिख सकते हैं आप। समय यानी कि टाइम, तो इसका है सेकेंड। तो उदाहरण 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और फिर 4 है तापमान यानी कि टेम्परेचर, तो इकाई इसकी है डिग्री सेल्सियस। और उदाहरण है पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इकाई है इसकी वर्ग मीटर। उदाहरण के लिए एक कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसकी इकाई है लीटर। उदाहरण के लिए एक बोतल में 2 लीटर पानी है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, इकाई है किलोमीटर। उदाहरण के लिए दिल्ली से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के पाचन तंत्र का बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मुंह, तो दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार का एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। भोजन नली, तो चबाया हुआ खाना ग्रास नली से पेट तक पहुँचता है। तीसरा पेट में अम्ल और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। चौथा छोटी आंत, यहाँ पित्त और एंजाइम वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदलते हैं। पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं। बड़ी आंत अवशेष पानी को सोख लेती है और मल द्वारा अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। तो चलिए इसका चित्र भी देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र का आप इस प्रकार से चित्र बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये आपको पूरा पाचन तंत्र का चित्र बना देना है। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम विषय है आपका संस्कृत। छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में 5 संस्कृत में वाक्य लिखना है। और दूसरा अपने बारे में 5 कोई भी संस्कृत में वाक्य आपको लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ महत्वपूर्णम धार्मिक स्थलम दंतेश्वरी मंदिरम अस्ति। दूसरा यहाँ श्री महामाया देवी मंदिरः प्राचीनः प्रसिद्धः च अस्ति। तीसरा राज्य में कोटेश्वर महादेवस्य तीर्थम विख्यातम अस्ति। चौथा डोंगरगढ़े बमलेश्वरी देवी मंदिरम प्रमुख स्थलम। पांचवा जगदलपुरे श्री दंतेश्वरी दिव्या मंदिरम प्राचीनम पूजनीयम। फिर है अपने बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो अहम अष्टम कक्षायाम पठामी, यानी कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। दूसरा मम नाम खालिस्तान अस्ति, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर है मम पितरम नाम, आपके जो भी पिता का नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और अस्ति चम्मम मातरम नाम, तो आपके जो भी माता का नाम है वो यहाँ पे आपको इस जगह पे लिख देना है। ठीक है। अपने पिता, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पिता का नाम और यहाँ पे अपनी माता का नाम। फिर मम प्रिय विषय गणिता अस्ति, अगर आपको दूसरा विषय प्रिय है तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। अहम क्रिकेट क्रीड़ायाम रुचियम अस्ति, मुझे क्रिकेट में रुचि, अगर आपको जैसे क्रिकेट में नहीं बैडमिंटन यानी कि है ना, तो फुद्दी वाले खेल में रुचि, तो आप उसका हिंदी नाम यहाँ पे लिख देंगे। या फिर आपको खो खो खेलना पसंद है ना, तो आप उस खेल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।